हेलो बच्चों। बेटा पिछली उसमें वीक में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं उसकी वैलेंसी के बारे में, और जैसे उसका नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। पिछली उसमें वीडियो में हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो आज हम ये सारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी, जो हम पढ़ के आ चुके। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। या दूसरी टर्म में अगर हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी वैलेंसी कार्बन की हम पढ़ चुके। वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, वैलेंसी इज 4। इट मीन्स या तो ये 4 लूज करेगा या ये 4 गेन करेगा, तभी ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन बेटा ना तो कार्बन लूज करता ना ही वो गेन करता। कार्बन ना ही लूज करता ना ही गेन करता, या कार्बन क्यों लूज नहीं करता, क्यों गेन नहीं करता, इसका क्या रीज़न है वो देखो। देखो बेटा, कार्बन के पास 2 सेल हैं, के और एल। इट मीन्स कार्बन का साइज छोटा है ना। केवल 2 ही सेल हैं, कार्बन का साइज बहुत छोटा है। उसकी जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये सेकंड सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन का साइज जो है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड कर सकता है? प्रोटॉन्स को, केवल 6 प्रोटॉन्स को, ठीक है। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना चाहिए, मीन्स 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये उनको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखता। व्हाई? बिकॉज साइज ऑफ द कार्बन इज वेरी स्मॉल। ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट होल्ड द एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। छोटे साइज होने की वजह से ये जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन जिनको गेन करने की ये बात कर रहा है, ये उनको होल्ड नहीं कर पाता, उनको गेन नहीं कर पाएगा, और कार्बन -4 नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता तो उस पर माइनस का चार्ज आता, गेन करने के बाद एनायन बन जाता है, और कितने गेन करवा रहे हो? -4। सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म C-4 एनायन। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर बेटा हम कहें कि अगर ये कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो डबलेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कार्बन का साइज देखो, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, कार्बन का साइज बहुत छोटा है। इट मीन्स न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही हाई है। जितनी ज़्यादा सेल बढ़ती जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाता है, लेकिन इसमें केवल 2 ही सेल हैं। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बहुत ही हाई है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा कैपेसिटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से रिमूव करवाना चाहें तो क्या ये रिमूव होने देगा? नहीं। अगर ये रिमूव होने भी देगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी। इट मीन्स जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम उनको बाहर निकालना चाहेंगे तो इसके लिए हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कार्बन +4 भी नहीं बना सकता। तो कंक्लूजन क्या निकला? कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 नॉर फॉर्म C-4 टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो
प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या सॉल्यूशन निकाला कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा, तो क्या किया जाए कि ये अपना ऑक्टेट को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकला कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स का आपस में शेयरिंग करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा देते हैं, शेयरिंग करवा देते हैं, जिससे वो दोनों एटम क्या कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। हमें क्या करवाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या करवानी है, शेयरिंग करवानी है। जैसे ये है हमारा कार्बन, ठीक है। सिंपल अगर हम कार्बन की बात नहीं करें, हम हाइड्रोजन से बात करते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अपना डबलेट पूरा करना है, इसको भी अपना डबलेट पूरा करना है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 और इधर भी 1। हाइड्रोजन को डबलेट कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, हो गया डबलेट कंप्लीट। और इस हाइड्रोजन के पास 1 तो अपने आप खुद का है, और अगर इसको 1 इस हाइड्रोजन का मिल जाए तो ये भी अपना क्या कर लेगा, डबलेट कंप्लीट। तो देखो इस हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इस हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इट मीन्स देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, यही शेयरिंग कौन करता है, कार्बन। यही शेयरिंग कौन करता है, कार्बन, ठीक है। कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा तो बाय शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इट मीन्स कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब समझ में आया इसका कि कार्बन, हमने क्यों कहा था कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कार्बन जब अपने कंपाउंड बनाता है तो किससे बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 मीन्स मीथेन। क्या बोलते हैं CH4 को, मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है ये जो मेन कंपोनेंट है किसका, बायोगैस का, ठीक है, और उसका CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो CH4 की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये ना तो 4 गेन कर सकता, ना 4 लूज कर सकता। ये केवल क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। मतलब जिन 2 एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है, वो एक एटम दूसरे का ऑक्टेट या जो भी है डबलेट है उसको कंप्लीट कराएगा, और दूसरा पहले वाले का डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 है। कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं, एक इधर से लेगा, एक इधर और एक इधर से, कार्बन के हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 खुद का है, 1 इस कार्बन से लेगा क्योंकि इसने अपना इसको भी तो दिया था, तो शेयरिंग ही तो कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने में यूज़ किया था, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, इसी तरह ये। इट मीन्स कार्बन ने हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन ने कार्बन के लिए, यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। एंड फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। कार्बन ना तो +4 बनाता कैटायन, ना ही -4 एनायन बनाता है। कार्बन केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है।